मैं साई मस्जिद का इमाम बोल रहा हूँ। आप मर्द हजरात से गुजारिश है सब अपना अपना रोजा तोड़ दें। अरे इमाम साहब ने ऐसा क्यों कहा? इनका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे इमाम साहब का पागल हो गए जो रोजा तोड़ने के लिए कह रहे हैं। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हैं। आओ चलो मस्जिद चलकर देखते हैं क्या माजरा है। ऑफिस बाद में आऊंगा, पहले इमाम साहब से मिल के आऊँ। अरे अनस भाई, आपने ऐलान सुना? कैसा ऐलान? अभी अभी इमाम साहब ने ऐलान करा कि हम दोनों अपना रोजा तोड़ दें। अस्तगफुरुल्लाह, ये क्या कह रहे हो? हाँ सही कह रहा हूँ। चलो कुछ और बात होगी, इमाम साहब के पास चलते हैं। इमाम साहब, इमाम साहब। हाँ इमाम साहब, ये क्या ऐलान किया इमाम साहब ने? आओ चलो अंदर चलते हैं, अंदर होंगे वो। अरे इमाम साहब खाओ, बाहर आओ। अरे मुझे तो लगता है इमाम साहब यहाँ से डर के भाग गए हैं। यहाँ से तो भाग गए, अपने घर से कैसे भागेंगे? चलो आओ उनके घर जाकर पकड़ते हैं उन्हें। हाँ सही कहा, चलो। अरे छोटे, इफ्तार का टाइम हो चुका है, अम्मी जान से पूछ के आओ इफ्तार के लिए क्या लेके आना है। अरे भाईजान, तुमने क्या ऐलान किया है? अरे भाईजान, तुम्हें पता है वैसे कितने झगड़े हो सकते हैं। अरे छोटे, कुछ नहीं होगा, तू देखते है आगे आगे होता क्या है। अरे भाईजान, ऐसे तो वो हमारे घर भी आ सकते हैं और हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरे छोटे, कुछ नहीं होगा, तू बस अल्लाह पर भरोसा रख, मैं इफ्तार का सामान लेके आता हूँ। जी बताइए। इमाम साहब को बाहर भेजिए, हमें बहुत जरूरी बात करनी है इमाम साहब से। भाईजान तो अभी इफ्तारी लेने गए हैं। असर की नमाज का टाइम हो रहा है, इमाम साहब नमाज पढ़ाने जरूर आएंगे। मैं उनका यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, तुम मस्जिद में आकर इंतजार करो। ठीक कह रहे हो, चलो। अरे वो देखो, इमाम साहब आ गए। जी बताइए क्या मसला है। इमाम साहब, आपकी इतनी हिम्मत, आपने हमसे गुनाह करने के लिए कहा है। रुकिए जरा, इमाम साहब से तो पूछने दीजिए, इमाम साहब ने ऐसा ऐलान क्यों करा? अरे आप लोग यहाँ, मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा यहाँ मस्जिद में। बात घुमाने की कोशिश ना करो, हम इसी मोहल्ले में रहते हैं। जितना पूछा गया उतना जवाब दो। वो ऐलान मैंने आप जैसे लोगों के लिए ही करा था जो सहरी और इफ्तार तो कर लेते हैं और कभी मस्जिद तक का मुंह नहीं देखते हैं। रोजे का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे प्यासे रहो, रोजे के साथ साथ बाकी फराइजों को भी अंजाम देना होता है। वो ऐलान मैंने इसलिए किया था कि आप लोगों को मस्जिद में बुला सकूं, और हम रोजा रखकर भी गलत काम कर रहे हैं और नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसे रोजे की अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं है हमारी। और मेरे भाइयों, इस महीने में अपनी ज्यादा से ज्यादा बख्शिश कराने की कोशिश करें, क्या पता अगली साल ये मुबारक महीना हमें नसीब हो या ना हो। भाई लोगों, इमाम साहब हम अपनी गलती पर शर्मिंदा है। आज से हम रोजों के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे।